So the first question is calculate the reduced level meter of a point capital A if the staff reading at the point A and the benchmark are 2.8 meter and 2.5 meter respectively. The reduced level of the benchmark is 100 meter. Options है 97.22, 99.7, 100.3, 105.3. So क्वेश्चन पूछा गया SSJ 2017 में. So फाइंड करना है reduced level of the point A and staff reading point A and benchmark given है 2.8 and 2.5 and benchmark का जो reduced level given है is 100 meter given है. So अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें, so suppose ये benchmark है and benchmark का RL कितना है, that is 100 मीटर गिवन है एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं एंड दिस पॉइंट इज ए. सो यहाँ स्टाफ रेटिंग जो गिवन है बेंचमार्क पे वो गिवन है that is 2.5 मीटर एंड पॉइंट ए पे जो स्टाफ रेटिंग गिवन है that is 2.8 मीटर. ठीक है, एंड द फाइंड करना है रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट ए. सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेते हैं. सो बेंचमार्क पे जो साइड लिया जाता है वो क्या होती है, दैट इज बैक साइड होती है. नॉन एलिवेशन पे जो साइड ली जाती है वो बैक साइड होती है. स्टाफ रेटिंग जो होती है वो बैक साइड रेटिंग होती है. सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर फाइंड करते हैं एच आई, तो आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बी एस. सो ये वैल्यू आ जाएगी, आर एल कितना है 100 मीटर एंड प्लस बी एस दैट इज 2.5. सो ये वैल्यू आती है दैट इज 102.5 एच आई एंड फाइंड करना है आर एल ऑफ पॉइंट ए. सो आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू एच आई माइनस स्टाफ रीडिंग. सो एच आई कितनी है 102.5 माइनस स्टाफ रीडिंग कितनी है 2.8. सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 99.7. इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लेवलिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द पॉइंट, द लेवल इज फर्स्ट सेट अप नियर द पॉइंट ए and the staff reading on the point A and B are 2.5 meter and 2 meter respectively. Then the level is moved and near the set the point B, staff reading on the point A and B are 1.2 and 1.7 respectively. Calculate the difference of height between the 2 points A and B in meters. Option here it is 0, 0.5, 1, 1.85. क्वेश्चन पूछा गया SSJ 2017 में. सो यहाँ पे किया जा रहा है कि बीच में पाउंड्स है एंड इस इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया गया है नियर द पॉइंट ए एंड नियर द पॉइंट ए पर स्टाफ रीडिंग्स लिए गया है. सो स्टाफ रीडिंग ये जो आई है ए पर वो है दैट इज 2.5 गिवन है एंड बी पर गिवन है दैट इज 2 गिवन है. सो ये हमने मान लिया दैट इज एच ए है एंड ये मान लिया एच बी है. फिर क्या किया गया कि इंस्ट्रूमेंट को सेट किया गया है नियर द पॉइंट बी पर एंड स्टाफ रीडिंग जो लिया गया है ए पर जो स्टाफ रीडिंग आई है 1.2 है एंड बी पर जो स्टाफ रीडिंग आई है वो कितनी है 1.7 है. ठीक है, एंड इसको हमने मान लिया है एच ए डैश, इसको मान लिया हमने एच बी डैश. सो हमको निकालना है डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी. फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ हाइट दैट इज कैपिटल एच. सो डिफरेंस ऑफ हाइट दैट इज डेल्टा एच हमको फाइंड करना है. सो ये होगा दैट इज एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश अपॉन 2. सो एच ए कितना है 2.5 माइनस 2 प्लस 1.2 माइनस 1.7 अपॉन 2. सो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 2. इट मीन्स ऑप्शन जो आएगा डेल्टा जो आएगा 0. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, द लेवल मस्ट बी सेट अप. ऑप्शन है एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, एट एग्जैक्ट
मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी नियर द पॉइंट ए नियर द पॉइंट बी, एस क्वेश्चन पूछा गया SSC 2017 में. So the true difference elevation between the 2 points A and B, the level must be set up at the exact midpoint of A and B. That means option B is correct. Next question है leveling deals with instrument in, ऑप्शन है horizontal plane, vertical plane, both horizontal and vertical plane, inclined plane. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2019 में. So leveling जो मेजरमेंट्स करते हैं leveling में वो vertical plane में करते हैं. It means option B is correct. Next question है the rise and fall method of leveling is, option है less accurate than the height of instrument method, is not suitable for leveling with tilting levels, quicker and less tedious for large number of intermediate site, provide a check on the reduction of intermediate site. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2004 में. सो अगर बात किया जाए राइज एंड फॉल मेथड एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, सो राइज एंड फॉल मेथड जो है प्रोवाइड करता है अ चेकर ऑफ on the reduction of intermediate site. It means option D is correct. Next question है in an adjusted level, when the bubble is centered, the axis of the bubble tube becomes parallel to, options है line of sight, line of collimation, axis of telescope, none of these. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2008 में. सो अगर बात किया जाए कि when the bubble is centered, the axis of bubble tube becomes parallel, that is line of collimation. It means option B is correct. Next question है which of the following leveling method is used to determine the difference of elevation of 2 points that are quite apart. Option है check leveling, ply leveling, reciprocal leveling, simple leveling. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2017 में. सो डिफरेंस इन एलिवेशन अगर 2 पॉइंट से निकलना है एंड द पॉइंट्स आर द क्वाइट अपार्ट, तो उसकी केस में क्या होगा कि हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग को यूज करते हैं. इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है when the contour line having the same contour intervals are further apart, it shows a, option है plane surface, very steep slope, gentle slope, a valley. क्वेश्चन पूछा गया है RPSC में 2012 में. So when the contour line having the same contour interval further apart, it shows a gentle slope. Option C is correct. Thank you.